पत्रिका में देखते हैं, इफिसुस की पत्रिका में हम देखते हैं कि किस तरह से पौलुस जो है वो कलीसिया के विषय में एक परिवार को संबोधित करते हुए बताता है कि एक पति को क्या करना चाहिए, एक पिता को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, एक माता को क्या करना चाहिए। लेकिन एक घर में अगर सबसे प्रमुख जो है वो माँ है ना। माँ हमेशा सबसे ज्यादा अपने बच्चों के साथ में वक्त बिताती है। हो सकता है अभी थोड़ा बदल रहा है जमाना, हाँ, तो अभी स्त्रियां भी काम कर रही है, बाहर जा रही है, लेकिन ज्यादा तौर पे हम देखते हैं कि जो माँ होती है वो ज्यादा अपने बच्चों का ख्याल रखती है, और घर का जो ख्याल रखना, घर को संभालना और घर को बढ़ाना, घर को अच्छे स्तर पे लेके जाना, घर के अच्छे वातावरण को तैयार करना एक माँ के हाथ में होता है। तो इसके लिए एक परिवार में सबसे प्रामुख्य जो है वो माँ है, और सबसे प्रामुख्य एक माँ ही है जो अपने परिवार को एक अच्छा रूप दे सकती है और एक अच्छा वातावरण को तैयार कर सकती है और अपने बच्चों को अच्छे परवरिश दे सकती है। तो इसीलिए माँ जो है उसको हमें बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, है ना। इसके लिए तो बाइबल में परमेश्वर ने हमसे कहा कि अपने माता पिता का आदर करो, और उस अगर हम माता पिता का आदर करते हैं तो एक आशीष भी कहा कि तो आप दीर्घ आयुष रहोगे, है ना। मैंने कई बार मेरे जीवन में देखा है, ऐसे बच्चों को मैंने देखा है जो माता पिता का आदर नहीं करके उनके जीवन में आने वाले जो श्राप है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको मैंने देखा है। मेरे मेरे बहुत कम से कम उम्र में मैंने देखा है। मेरे 40 हो गए मुझे। तो मेरे 40 साल की उम्र में मैंने देखा है कुछ लोग, और मुझे सीखने मिला है कि जब हम माता का और पिता का आदर करते हैं तो उससे क्या होता है, और नहीं करते हैं तो भी क्या होता है, मैंने ऑब्जर्व किया है। और मुझे याद है कि जब मेरा उद्धार हुआ था, जब मैं परमेश्वर में आ रहा था, तभी मैं तो बहुत ही अ, अ, गड़बड़ी में था। मैं बहुत शराब पीने वाला व्यक्ति था, बहुत सिगरेट पीने वाला व्यक्ति था। और मुझे एक दिन याद है कि मुझे दो लोगों ने पकड़ कर लाया था घर पर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शराब पिया था मैंने। और जब उन्होंने लेकर आया तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी या फिर मुझे बहुत डांटेगी, गाली देगी, लेकिन कुछ भी नहीं कहा मेरी माँ ने। और मैं सो गया, और मैं तभी देख रहा था कि मेरी माँ की आंखों में आंसू था। और मुझे याद है कि जब मैं सो गया तो मेरी अचानक नींद खुली, 4 या 5 बज रहे थे, और मेरी माँ जो है घुटने में प्रार्थना कर रही थी। और वो जो प्रार्थना मैं सुन रहा था, तभी मुझे मेरे मन में आया कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है, या मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। इससे पहले मुझे कभी भी मेरे पापों का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन मेरी माँ के प्रार्थनाओं के द्वारा मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत जीवन जी रहा हूँ, गलत मार्गों में हूँ। और वो गिल्ट मेरे अंदर हमेशा रहा। और फिर उसके बाद मुझे याद है, एक दिन मेरी माँ जो थी वो नाइट प्रे में जा रही थी, और नाइट प्रे में जा रही थी तो मैंने ऐसे मेरे मन में अंदर से ऐसा है कि मेरी माँ को मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। और उस समय मैंने क्या किया, मैं भी जाऊंगा। इससे पहले मैं कभी चर्च में नहीं गया था, और मुझे बहुत फोर्स भी किया था चर्च में जाने के लिए, प्रेयर में, मीटिंग्स में जाने के लिए, लेकिन मैं कभी नहीं जाता था। मैं जैसे ही पास्टर आते तो मैं भाग जाता था घर से। लेकिन इस बार मेरे मन में क्या आया कि मेरी माँ अकेले जा रही है नाइट प्रे में, तो मुझे जाना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे जिम्मेदारी महसूस हुई, और मैं गया। और मुझे याद है तभी वहां पर खाना पक रहा था, नाइट प्रे था तो खाना वगैरह पक रहा था, लोग खाना पका रहे थे। मैं कोई प्रार्थना में नहीं बैठा उस समय, कोई वचन नहीं सुना मैंने, लेकिन वो जो फेलोशिप था, जो उनके साथ में मैं बैठा था, तो मुझे याद है कि मुझे एक शांति महसूस हुई, मुझे एक पीस एक मेरे मन में आया, कि मुझे ऐसा लगा कि ये सही जगह है और यहाँ पर मुझे सुकून मिल रहा है, और मुझे ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके बाद से मैं अभी तक चर्च में आ रहा हूँ। उसके बाद मैंने कभी भी चर्च को छोड़ा नहीं, लगातार मैं चर्च में आने लगा, और मेरा जीवन बदला, और मैंने उद्धार पाया। तो मुझे याद है कि मेरी माँ के द्वारा ही मैंने उद्धार पाया है। जब मेरी माँ प्रार्थना करे, तो कितने माँ जो है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने लोग हैं जो रो कर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक माँ को अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और मैं जानता हूं मेरी माँ का जो प्रेम था मेरे ऊपर। मेरे दोस्त थे, वो हमेशा क्या करते थे, मेरे बारे में बोलते थे मेरी माँ को,
कि आपका बेटा ऐसा है, आपका बेटा वैसा है, लेकिन वो कभी विश्वास नहीं करते थे। वो हमेशा बोलते थे कि नहीं, वो ऐसा नहीं है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। सब माओ के लिए अपना बच्चा कैसा होता है? अच्छा होता है। कभी भी वो अपनी माँ जो होती है वो अपने बच्चों की बुराई कभी भी सुनती नहीं है, अगर सुनेगी भी तो विश्वास नहीं करती है। मेरे दोस्त लोग ने क्या किया, बोला कि नहीं, इस बार हम इसकी जो करतूतें हैं ना, इसकी माँ को बताएंगे। और मेरे दोस्तों ने बहुत ट्राई किया मेरी माँ को मनाने के लिए कि आपका बेटा चुप चुप के सिगरेट पीता है, आपको पता नहीं है। मेरी माँ ने कहा नहीं, मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरे दोस्त लोग हार गए। तभी मेरे मन में क्या आया बता? तभी मेरे मन में आया कि मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ। मेरी माँ का जो विश्वास है उसको मैं क्या कर रहा हूँ? तोड़ रहा हूं मैं। और मैं जानता हूं कि मैं कितना सिगरेट पीने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं तभी महसूस कर पाया कि मैं कितना गलत हूं। और उस वक्त मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, अभी से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मेरी माँ का विश्वास नहीं तोड़ूं। तो माँ का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक गॉडली मदर, एक जो परमेश्वर में है, जो ऐसी माँ जो अगर परमेश्वर में है, तो वो एक अच्छा परिवार निर्माण कर सकती है, एक अच्छा बच्चों का परवरिश कर सकती है, एक घर के वातावरण को तैयार कर सकती है। तो माँ का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग कुछ बाइबल में से हम कुछ माताओं को देखेंगे। और वो है, पहला, एक माँ जो है जिसका नाम हन्ना है, उसके विषय में देखेंगे। पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय 26 और 28 वचन पढ़ेंगे। पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय 26 और 28, 26 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। आमेन। हम्म। यह हन्ना जो है, आप सब लोग जानते हैं स्टोरी हन्ना के विषय में। हन्ना ने बहुत प्रार्थना किया संतान के लिए, उसको कोई संतान नहीं था। जब उसने बहुत रो रो के प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसे संतान दिया। और अब इस समय हन्ना कहती है कि ये वही बालक है, ये वही बच्चा है जो तूने मुझे दिया है ना। और वो क्या कहती है कि मैं इसको क्या करती हूँ? अर्पण करती हूँ। मैं उसको अर्पण करती हूँ। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने ऐसे माँ हैं जो अपने बच्चों को अर्पण करते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए दे देते हैं। और हम देखते हैं कि जब शुरुआत में हम, बहुत बार मैंने देखा है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन बहुत बार देखा है कि हर एक माँ जो जब बच्चा जन्मता है तभी यही बोलती है कि मैं इसे परमेश्वर को दे दूंगी। बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, ये प्रभु तूने दिया है, मैं तेरे कामों के लिए इसको दे दूंगी, मैं तेरे कामों के लिए, मैं तेरे सेवकाई के लिए दे दूंगी। और बहुत बार हम देखते हैं कई माँ जो क्या करते हैं, जब बच्चे को पूछा जाता है कि आप क्या बनोगे, तो बच्चे भी बोलते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, हमें ये बनना है, हमें वो बनना है ना। माँ भी सोचती है कि हाँ, मेरे बच्चे को मैं ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, इतना ऊंचे पे लेके जाऊंगी। और बच्चा जब कुछ नहीं बनता है तो उसको बोलते हैं कि उसको सेवक बना देंगे, है। ऐसा मैंने देखा है बहुत बार। जब कुछ नहीं बन पाया, चलो उसको सेवा में दे देंगे। लेकिन क्या ये सही है? हमें परमेश्वर को क्या देना है? उत्तम देना है, उत्तम देना है। तो आप परमेश्वर को शुरुआत में ही जब कहते हैं कि ये प्रभु तेरे लिए है, तो फिर आप उसे इंजीनियर डॉक्टर नहीं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए। और कई बार हम क्या सोचते हैं, हम बच्चों को, हाँ संसार में है तो एक अच्छे पोजीशन पे होना चाहिए, लेकिन क्या हम ऐसा प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा जो इस बच्चे के ऊपर है, जो उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने इसे मुझे दिया है, ये पूरा होना चाहिए। हमारा उद्देश्य तो हम बराबर पूरा करते हैं कि मेरा उद्देश्य है कि मेरा जो, मैं जो नौकरी करता हूँ मेरा बच्चा भी वही बनेगा, है ना। मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा मेरा। तो ये हमारा उद्देश्य बहुत रहता है, लेकिन क्या हमने
ऐसा प्रार्थना किया है कि प्रभु नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा उद्देश्य क्या है इस बच्चे के प्रति, वो पूरा होना चाहिए। तो पहले माँ जो होती है वो अपने बच्चों को अर्पण करने वाली होनी चाहिए, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की योजना को पूरा करने वाले। हाँ, एक बच्चा डॉक्टर बन सकता है तब भी वो परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकता है, एक इंजीनियर बनने के बाद भी वो परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकता है, लेकिन क्या हम वैसा अर्पण करते हैं परमेश्वर को? अपने बच्चों को अर्पण करते हैं, बोलते हैं कि ये परमेश्वर ये तेरे लिए है, ये तेरे लिए जिए। और जब ये बोलते हैं कि ये तेरे लिए जिए, तो उसका परवरिश भी हम वैसे ही करेंगे, है ना? उसका परवरिश भी ऐसे ही करेंगे। अगर आप जॉन वेस्ली के बारे में आपने सुना होगा, जो मैथोडिस्ट के संपादक थे, जो मैथोडिस्ट को जिसने बनाया। हम देखते हैं कि उनकी जो मम्मी है, उनकी जो माँ, उनको 19 बच्चे थे और 19 बच्चों को वो संभालती थी। और हम देखते हैं कि उन्होंने एक रूल बनाया था, 16 रूल्स बनाए थे, 16 रूल्स बच्चों के लिए। और वो 16 रूल्स वो बच्चों को देती थी। रूल्स में कुछ मुझे याद है, वो मैं बोलना चाहता हूं। उसमें ये रूल था कि एक बच्चा पहले जब वो शब्द सीखेगा, अगर वो बोलना सीखता है तो पहला उसे क्या सीखना होगा मालूम है? प्रार्थना करना। ये रूल था। खाना खाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करने का एक रूल था। जिद अगर कोई बच्चा करेगा तो उसे वो नहीं दिया जाएगा, ये रूल था वहां बनाया गया। अगर कोई अपनी गलती को मान लेता है, एक रूल उन्होंने बनाया था, एक माँ ने, अगर कोई अपनी गलती को मान लेता है तो वो माँ उसे नहीं डांटेगी, उसकी गलती को याद नहीं दिलाएगी। ऐसे कई 16 रूल, वो आप जाके गूगल में आप डालिए, वो आपको रूल्स दिखाई देगा। और मैं चाहता हूं कि ये सारे रूल्स जो है उन्होंने बनाए, उसमें से एक जो बेटा है वो एक कलीसिया का निर्माण करने वाला बना। आज अगर आप देखोगे मैथोडिस्ट चर्चेस देखेंगे बहुत जगह पर है। तो परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो माँ है, जैसे हमने अभी नीति वचन 31 में पढ़ा ना, तो पहला ही वचन अगर हम पढ़ेंगे, पहला ही वचन पढ़े, नीति वचन का 31 का पहला ही वचन पढ़े, तो वहां पर क्या लिखा है? वो भी एक माँ है। नहीं, नीति वचन 31 अध्याय उसका पहला वचन। नेम्यूएल, क्या नाम है उसका? नेम्यूएल, पढ़िए। हेलो। हेलो। लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। ये किसके प्रभावशाली वचन है? एक माँ के। एक शिक्षण है, एक माँ का शिक्षण है। और वो किसको शिक्षण दे रही है? उसके बच्चे। और वो राजा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। नेम्यूएल जो राजा है, एक्चुअली हम देखते हैं कि कई पंडितों ने कहा है, जो बाइबल स्कॉलर है, कि ये नेम्यूएल राजा जो है वो सुलेमानी है। और वो अपने आप को नेम्यूएल कहता है, और वो कहता है कि नेम्यूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए थे। सिखाने वाली माँ। क्या आज हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? क्या अच्छा परवरिश दे रहे हैं? क्या उनको सही मार्गों पे लेके जा रहे हैं? क्योंकि बाइबल का वचन ये कहता है कि अपने बच्चों को क्या करें? जब वो छोटे हैं तभी उसे क्या कर, सही मार्ग, सही रास्ते पर लेकर आ रहा है, उसे सिखाना है। फिर वो उसके बुढ़ापे में भी काम आएंगे, है ना? और बच्चों को हमें, एक जगह वचन में ऐसा भी लिखा है कि बच्चों को रीस मत दिलाओ। कई बार हम बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, और हम देखते हैं कि आज आज जो परिस्थिति है, माँ की बहुत लोग छोटा देखते हैं। माँ को बहुत छोटा देखते हैं, खास करके बच्चे, क्योंकि ज्यादा वक्त हम माँ के साथ में बिताते हैं, है ना? तो हम सुबह उठते हैं, माँ का चेहरा, दोपहर माँ का चेहरा, रात माँ का चेहरा, माँ माँ माँ, सब जगह माँ। और फिर अचानक हम दोस्तों के साथ में घूम रहे फिर रहे,
और अचानक माँ का जब कॉल आता है तो कट। क्योंकि हमें माँ जो है ना हमारे लिए बहुत, हम उसको बहुत छोटी नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं माँ से, माँ के साथ में। तो हमारे लिए माँ बहुत मामूली हो जाती है। और जब माँ हमें बार बार पूछ रही है खाने के लिए, माँ जब पूछ रही है, फोन कर रही है, बार बार हमें हमारा ख्याल रख रही है, तो हमारे लिए वो मामूली हो चुकी है। इसके लिए हम उसको जवाब देना पसंद नहीं करते, चिड़चिड़ करते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं, माँ आपको नहीं पता है, बार बार मुझे सताओ मत, मुझे बार बार कॉल मत करो, मैं अपने दोस्तों के साथ में हूँ। तो हम कई बार क्या करते हैं, माँ को बहुत छोटा बना देते हैं, उनका आदर ना करके, है ना। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बाइबल में लिखा है कि उसका आदर करो। और जब हम आदर करते, सम्मान करते, मैंने कई बार किया है, मैंने कई बार किया, और मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है मेरी बातों से कि मैंने मेरी माँ का दिल दुखाया है। और क्योंकि हम हमें बहुत आदत हो चुकी है ना, जब माँ कुछ भी बोलते तो अरे यार फिर से अभी चालू हो गया माँ का, है ना। हम ऐसा बहुत बार बोलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अपने शब्दों को प्लीज ध्यान दीजिए। आप इस तरह से माँ का अनादर कर रहे हैं, और अनादर करके आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को खो रहे हो। कई बार जो हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स क्यों नहीं है, आशीषें क्यों नहीं है, इसीलिए क्योंकि हमने अपने माता पिता का आदर नहीं किया है, इसीलिए ब्लेसिंग नहीं है। और अगर आप आदर करके देखो, आपके जीवन में ब्लेसिंग आपको दिखाई देगा। और मैंने देखा है, मैंने अपने आप को बदला है, और मैंने देखा है मेरे जीवन में। आज मैं खड़ा हूं आपके सामने, अगर मैं एक सेवक बन के यहाँ पर खड़ा हूं, तो वो मेरी माँ का प्रार्थना ही है। तो क्यों ना हम अपने माँ को वो रिस्पेक्ट दे। आज मैं देखता हूं कई बार बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसे भी माँ है जिनका कोई ख्याल नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं है। वो बाहर निकल गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसा जी रहे हैं, उसके बारे में बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। बाइबल में हम देखते हैं हन्ना जो है वो अपने बच्चे को अर्पण कर रही है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए अर्पण कर रही है, प्रार्थना कर रही है। और एक माँ के विषय में देखेंगे, एक माँ और भी है जिसके विषय में लिखा गया है। इस माँ के विषय में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत दर्द हुआ अंदर कि ऐसे भी माँ होते हैं। दूसरा इतिहास 22वां अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। संसार में हम देखते हैं ऐसी माएँ भी हैं। जब अहज्या राजा हुआ तब वह 42 वर्ष का था और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया। और उसकी माता का ताम अतल्याह था, जो उमरी की पोती थी। वह अहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। उसकी माता उसको क्या करने की सम्मति देती थी? दुष्टता करने की सम्मति देती थी। ऐसी माँ भी होती है। संसार में हम देखते हैं कई ऐसी माँ भी हैं जो अपने बच्चों को गलत मार्गों पे चलाती है, चोरी करना सिखाती है। जब वो चोरी करके लेकर आता है तो खुश होती है, गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसी माएँ भी है। इसके लिए अगर एक माँ अगर अपने बच्चों को सही सम्मति देती है, सही राय देती है, सही शिक्षण देती है, तो परिवार ही नहीं देश में भी क्या होगा? अच्छा होगा। देश में भी अच्छा होगा। लेकिन ऐसी माएँ भी हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, नहीं शिक्षा देकर भी, कोई सम्मति हम देते नहीं है बच्चों को, चुप रहकर जो बच्चे कर रहे करने देते हैं, उसके द्वारा भी वो बच्चे कैसे बनने वाले हैं? दुष्ट बनने वाले हैं, गलत मार्गों पे जाने वाले हैं। अगर हम अपने बच्चों को रोकते नहीं है, टोकते नहीं है, बोलते नहीं है, ये सोच के कि ये फ्रीडम है, हमें बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए, यस देना चाहिए, लेकिन गलत करते हुए उसको अगर हम टोकेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो वो दुष्टता के मार्गों पे जाएगा, गलत मार्गों पे जाएगा। आज बहुत सारे लोगों को ये मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं कलीसिया में, जो लड़कियां हैं वो शादी करना चाहती है और अन्य जाति के लोगों से शादी करना चाहती है कलीसिया में। क्योंकि
बचपन से हम लोगों ने उनको परमेश्वर के उस भय के भक्ति में बढ़ाने की कोशिश की है, ये सवाल उठता है। और उसके बाद जब वो बड़े होते हैं तभी वो अपना चॉइस रखते हैं, मेरी मर्जी, मेरा जीवन है, मेरी जिंदगी है, मैं अपने तौर तरीके से जीऊंगी। और हम देखते हैं कि वो अन्य जातियों के साथ शादी करने के लिए तैयार है। जब बाइबल में कहा है कि नहीं करना है, तब भी वो करने के लिए तैयार है। और हम माँ बाप जो है बहुत तड़पते हैं इस बात के लिए कि मेरे बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुनते हैं वो लोग। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि बचपन से ही हमने उनको वो सुनना और सिखाया नहीं है। हमने बचपन से उनको बताया नहीं है कि बाइबल क्या कहती है और क्यों परमेश्वर का वचन ये कहता है, और क्या होगा जब हम ऐसा गलत काम करेंगे या फिर ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अपना जीवन जिएंगे तो क्या होगा, कैसा होगा आपका जीवन। इसके बारे में हमने सिखाया ही नहीं है। इसके लिए आज जो हर एक बच्चा, हर एक बेटी, हर एक बेटा अपनी मर्जी से अपना जीवन चुन रहा है, अपनी मर्जी से अपना जीवन जीना चाहता है। और हम देखते हैं कि जब वो करते हैं तो माँ रोती है, रोती है वो माँ। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने बच्चों को अच्छी सम्मति देना है, अच्छे बातों को सिखाना है। नेम्यूएल की माँ जो है वो सिखाने वाली माँ है, वो अच्छी बातों को सिखा रही है। हमने पढ़ा, वो अच्छी अच्छी बातों को सिखाती है। मैं चाहता हूं कि हर एक माँ वो 31वें वचन को पढ़े, नीति वचन के 31वें अध्याय को पढ़े पूरी तरह से। वहां पर वो अपने बेटे को क्या क्या शिक्षण देती है, क्या क्या कहती है। वो बहुत बारीकी से हर एक बात को कहती है कि ये मत करना, ये करना, ये मत करना, ये मत करना, ऐसे मत जीना, इस तरह से मत रहना। और वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, शिशु नहीं है जिसको वो सिखा रही है, वो एक राजा है। राजा को भी अपनी माँ सिखाती है। आज अगर हम कितने भी बड़े हो गए, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे माता पिता का बात को हमें सुनना है। और कई बार हम सोचते हैं, हम माँ बाप सोचते हैं कि अभी बच्चे बड़े हो गए तो उनको सिखाने की जरूरत नहीं। अभी भी आपको सिखाने की जरूरत है। चाहे वो कोई भी बड़ा पोजीशन पे हो, आज भी आपको सिखाना है उसे। आज भी उसकी गलती पे उसको रोकना है, बोलना है। ये हम नहीं करते क्योंकि बच्चे बड़े हो गए। लेकिन नेम्यूएल का जो माँ है वो राजा बनने के बाद भी सिखाती है उसको। वहां पर लिखा है कि राजा को मदिरा पीना शोभा नहीं देता। इतना बड़ा बात उन्होंने बताया है। हम देखते हैं राजा बहुत घमंडी होते हैं, लेकिन वो वहां पर कहती है राजा को शराब पीना शोभा नहीं देता। और एक माँ के विषय में हम देखेंगे, दूसरा तिमोथीस उसका पहला अध्याय 5वां वचन हम पढ़ेंगे। और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। हम्म यहाँ पर पौलुस तिमोथिस को याद दिलाता है। वो कहता है कि तुझ में जो निष्कपट विश्वास है, ये कहां से आया है? ये तेरे नानी से, तेरी माँ के द्वारा आया है। पौलुस उसे याद दिलाता है। पौलुस उसे कहता है एक बच्चे के अंदर में एक विश्वास है तो कहां से आएगा? पहले माँ से ही आएगा, है ना? पहले माँ से ही आएगा। पहले ही जो माएं हैं, जो अपने घर को चलाती है, वो बच्चों को शिक्षण देती है। तो जो पहला काम क्या करना चाहिए? बच्चों को विश्वास में, निष्कपट विश्वास में सिखाना चाहिए। हर एक बच्चे को सिखाना चाहिए कि विश्वास के बारे में बताना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को हम सब सिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास रखना, निष्कपट रहना, ये नहीं सिखाते। और इसके लिए जब वो बड़े होते हैं तब हम बोलते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे विश्वास में भटक गए हैं। लेकिन तिमोती यहां पर हम देखते हैं, तिमोती को हम देखते हैं, तिमोती को हम देखते हैं कि उसके अंदर ये विश्वास कैसे पाया गया। पौलुस कहता है कि ये तुझ में जो विश्वास है ना, ये तेरी माँ के द्वारा आया है। इसके लिए हमें अपने बच्चों को विश्वास के बारे में सिखाना चाहिए। और हमारे अंदर अगर विश्वास है,
अगर हमारे अंदर ऐसा विश्वास है, निष्कपट विश्वास है, तो वो हमारे बच्चों में भी आएगा। वो हमारे बच्चों में भी आएगा। क्या हमारे अंदर वो विश्वास है? क्या हमारे जो पीढ़ी से पीढ़ी आने वाले जो हमारी नानी है, दादी है, क्या वो परमेश्वर में है? अगर वो भी विश्वास में है तो हमारे बच्चे भी विश्वास में रहेंगे। और एक बार पौलुस जो है, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, लेकिन और एक जगह पे पौलुस रुफुस का एक व्यक्ति के बारे में कहता है कि रुफुस जो है वो एक, उसको मैं नमस्कार करता हूं, उसको मैं धन्यवाद देता हूं, और उसकी जो माँ है उसको भी याद करता है वो। और कहता है कि उसकी माँ जो वो मेरी भी माँ है, पौलुस कहता है। और पौलुस जिसके बारे में कह रहा है, ये कौन है पता है? जो यीशु मसीह के क्रूस को उठाने में मदद किया था ना, शिमोन, उसके बारे में कह रहा है। वो उसी के परिवार के, उसके पिता है। और हम देखते हैं कि ये वहां से जब क्रूस उठाने की सेवकाई से लेकर पौलुस तक, वो उसके परिवारों ने सेवकाई की है। किसने सेवकाई की है? पौलुस। वो माँ को याद कर रहा है। वो कह रहा है कि वो माँ को भी नमस्कार, और वो माँ मेरी भी है, ऐसा कहता है पौलुस। देखिए, माँ का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक माँ सचमुच अगर परमेश्वर की सेवकाई करते है, एक भक्ति और भय से भरी हुई है, एक परिवार का निर्माण कर रही है, वो बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। और एक माँ को हम देखेंगे, और एक माँ जिसके बारे में हम सब जानते हैं, वो है रूत। रूत की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 14 और 15 पर पढ़ेंगे। रूत की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। त- तब 4। स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। आमीन। अमेन। यहाँ पर नयोमी के बारे में हम देखते हैं। हमको सबको पता है नयोमी की कहानी। रूत ने अपनी सास से प्रेम किया, और कैसा प्रेम किया? जैसे वो अपनी माँ से प्रेम करती थी वैसा प्रेम किया। आज हमारे घर में जो बहू है, क्या वो अपनी माँ के समान अपनी सास से प्रेम कर रही है? बाइबल सिखाती है फिर भी नहीं कर रही है। और हम विश्वासी हैं, फिर भी नहीं कर रही है। क्योंकि हम बाइबल पढ़ते नहीं है, बाइबल से हम सीखते नहीं, बाइबल की आज्ञाओं के अनुसार हम चलते नहीं है। इसलिए हम अपने बच्चों को, अपनी बेटी को हम ये नहीं सिखाते कि आप भी बहू बनने वाले हो, और जो सास बनने वाली है उसे भी ये सीखना चाहिए कि वो भी एक दिन मां थी। तो यहां पर जो सास है, वो अपनी बेटी से प्रेम, वो अपनी बहू से प्रेम करती है, और बहू भी उससे इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, कि वो सास जो है, उसके जो बेटे जो मर चुका है, जो मर चुका है, और जब अपनी बहू जो रूत का, जिसके साथ विवाह होता है, उसका जो बेटा है, उसके बेटे से वो आनंदित होती है, और कहती है कि ये 7 बेटों से भी मेरे लिए अधिक है, अधिक है। यहां पर मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं यहां पर ये बोलना चाहता हूं, क्या हमारा प्रेम, माँ का जो प्रेम है, क्या हम दूसरों से भी ऐसे ही प्रेम करते हैं? क्या अपने बच्चों से ही प्रेम करते हैं? खाली मेरा बेटा ही मेरा बेटा है, मेरी बेटी ही मेरी बेटी है, मेरी बहू मेरी बेटी नहीं है ना? ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। क्या हम दूसरे बच्चों से भी वैसे ही प्यार करते हैं जैसे अपने बच्चों से प्यार करते हैं? एक माँ, यहां पर देखते हैं नयोमी जो है, वो दूसरे बच्चों से भी वैसे ही प्यार कर रही है जैसे वो अपने बेटे से प्यार करती थी। वो दूसरी बेटी से भी वैसे ही प्यार करती है जैसे वो अपने बेटे से प्यार करती थी। क्या हम कलीसिया, हम परमेश्वर के लोग, क्या इस तरह से दूसरे बच्चों से भी वैसे ही प्यार कर रहे हैं? एक माँ को ये सवाल है, क्या आप प्यार कर रहे हैं वैसा? क्या प्रेम करते हैं वैसा?
और यहां पर आप देखिए, ये जो रूथ है, उसने अपने सास से प्रेम किया और माँ के समान देखा। क्या हमारे घर की बहू है, क्या हमारे घर की जो बेटी को हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि जहां पर आप जाने वाले हो, जो घर में आप जाने वाले हो, उससे आप वैसे ही प्यार करना जैसे आप अपनी माँ से प्यार करते हो? या फिर आपके घर में जो बहू आई है उससे आप वैसे ही करते हुए देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे, क्योंकि संसार हमारे अंदर घुसा हुआ है। सास भी कभी बहू थी, वो हमने बहुत सुना है ना? तो इसके लिए हम वही विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल क्या बताती है वो विश्वास नहीं करते, बाइबल क्या सिखाती है वो विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर हम बाइबल के अनुसार चले तो हम नयोमी और रूत को एग्जाम्पल को उदाहरण बनकर हम अब खड़े रह सकते हैं और संसार को दिखा सकते हैं क्या एक्चुअली प्रेम क्या है और कैसे हमें प्यार करना चाहिए, कैसे परिवार और कैसे घरानों को हम तैयार करना चाहिए, कैसे कलीसिया को तैयार करना है। और एक कलीसिया कैसे तैयार होगी? ये घर से ही शुरू होगा, घर से ही शुरू होगा। घर में ही अगर वो प्रेम उत्पन्न होगा तो वो समाज तक जाएगा। तो क्यों नहीं, मैं हर एक माँ को ये चैलेंज करना चाहता हूँ, क्या आप अपने अपने बच्चों को प्रेम करते हो? ठीक है, लेकिन क्या आप दूसरे बच्चों को भी प्रेम कर रहे हो वैसे ही, क्या अलग देख रहे हो? परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है। और जैसे हम देखते हैं कि माँ भी जो होती है वो अपने बच्चों को एक समान प्रेम करती है, सबको एक समान प्रेम, किसी से ज्यादा किसी से कम नहीं, सबसे एक समान प्रेम करते हैं। लेकिन क्या दूसरे बच्चों से भी प्रेम करते हैं, ये देखना जरूरी है। तो हमने चार माँओं को देखा। एक माँ जो अर्पण करती है, अपने बच्चों को अर्पण करना है। एक माँ जो हम देखते हैं वो दुष्टता सिखा रही थी, गलत शिक्षाओं को देकर बच्चों को सम्मति दे रही थी। लेकिन संसारिक माँ ऐसी होती है, लेकिन क्या हम कलीसिया अपने बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं, सही मार्गों पे चला रहे हैं? क्योंकि नीति वचन 16वां अध्याय 20वें वचन में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे। नीति वचन 16 अध्याय 20वें वचन में ऐसा लिखा है कि माता पिता का क्या करो, पिता का और माता का दोनों का, पढ़ेंगे। जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। हम्म, आगे पढ़ेंगे। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है, और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते की नाई प्राणों को मीठे लगते हैं, और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। नीति वचन, सॉरी, 16 नहीं, 6, 6, 6:21 से पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। अपनी माता की शिक्षा को छोड़ मत, त्याग मत दे। उसके बाद आगे। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बंधे रख, हम्म। और अपने गले का हार बना ले। हम्म। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई, और सोते समय तेरी रक्षा, और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। हम्म। आज्ञा तो दीपक है, और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। बस 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 बस। तो हम देखते हैं कि एक माता के जो आज्ञा को हमें कुछ नहीं जानना है, उसे त्यागना नहीं है। और अगर हम उसको गले का हार बना लेते हैं तो हमारे मार्गों के लिए वो क्या होगा? आशीष होगा, ज्योति रहेगा। और हमारी जो उसकी डांट है वो हमें जीवन का मार्ग बनेगी। हमें माँ की बातों को गांठ बांध लेना है। अगर एक माँ बोल रही है कि आपको ऐसा कपड़ा नहीं पहनना है, तो उसका मतलब आपको वैसा कपड़ा नहीं पहनना है। अगर एक माँ कह रही है कि आपको रात को लेट नहीं आना है, तो आपको रात को लेट नहीं आना है। अगर एक माँ कह रही है कि आपको सही तरीके से बात करना है, सम्मानित बात करना है, तो आपको सही तरीके से बात करना है। अगर आप उसको नकार देते हो, आप उसको तुच्छ समझते हो, उस बातों को गांठ बांध के नहीं लिखते हो, हार नहीं बना लेते हो अपने गले का, तो नुकसान आपका ही है बेटा, नुकसान हमारा ही है।
तो इसके लिए अपने माँ के बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारे जीवन में लागू करना है। और एक माँ को भी अपने बच्चों को सिखाना छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलीसिया, हम अपने बच्चों को सिखाए। और फिर हमने तीसरा देखा कि तिमोथी की निष्कपट विश्वास को हमें सिखाना है। एक माँ को अपने बच्चों को विश्वास के बारे में सिखाना है। और अगर आप विश्वास में हो, अगर आप सही शिक्षा देते हो, तो आपका बच्चा भी वैसे ही विश्वासी, निष्कपट विश्वास में रहेगा। चौथी बात हमने देखा है कि हमें वैसे ही प्रेम करना है जैसे हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। दूसरे बच्चों से भी हमें वैसे ही प्रेम करना है जैसे हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। तो आइए कलीसिया, हम प्रार्थना करेंगे। और मैं बहुत ही खुश हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक माँ दिया है। और अगर माँ नहीं होती तो आज यहाँ पर कोई नहीं होता। तो परमेश्वर ने माँ को भेजा है इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के उस अच्छे गुण को समझे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और एक माँ का बहुत ही प्रामुख्य रोल है जिसको हमें निभाना चाहिए, जिसको हमें पूरी तरह से, अच्छी तरह से निभाना चाहिए। और एक माँ अगर अपनी अच्छी तरह से एक अपना रोल निभाती है तो वो अपने घराने को, उसके वातावरण को और समाज तक वो अपने अच्छे गुणों से एक परिवर्तन ला सकती है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, जब यीशु मसीह क्रूस पे था तब भी वो अपने माँ के विषय में सोच रहा था। और उसने अपने माँ से कहा कि देख, ये यूहन्ना जो है वो तेरा बेटा है। यीशु मसीह ने अपना कर्तव्य भूला नहीं। जब वो क्रूस पे था, जब उसके दोनों हाथों में कीले लगे हुए थे, उसके पूरा शरीर लहू से भरा हुआ था, उसको दर्द हो रहा था, ऐसे समय में भी वो अपने माँ के विषय में सोचता है। हम लोग सूट बूट पहन के गाड़ी में घूमते हुए माँ के बारे में नहीं सोचते, फोन आने के बाद भी नहीं सोचते। लेकिन वो क्रूस पे भी था तब भी वो अपने माँ के विषय में सोच रहा था। और वो जब भी बोल रहा था कि ये तेरा बेटा है, माँ, और यूहन्ना को कहता है कि ये तेरी माँ है, वो अपना कर्तव्य निभा रहा था। क्या कलीसिया, आज हम भी अपने माँ के प्रति वो कर्तव्य निभा रहे हैं? प्लीज आज उसको याद करेंगे और यीशु मसीह के उस प्रेम को याद करेंगे। अगर यूहन्ना की पुस्तक उसका 17वां अध्याय देखेंगे तो वहां पर यीशु मसीह भी एक माँ की तरह ही प्रार्थना कर रहा है अपने चेलों से। चेलों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है कि मैं, पिता, जो तूने मुझे दिया है, तूने मुझे जो दिया है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं उनके लिए विनती करता हूँ। मैं संसार के लिए नहीं करता हूँ, लेकिन जो तूने दिया है मुझे, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। वो प्रार्थना करता है कि इनको उस दुष्ट से बचाना। क्या हम भी, एक माँ कैसे प्रार्थना करना चाहिए अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चों को तू दुष्ट से बचाना, पाप से बचाना, बुराई से बचाना। यीशु मसीह भी एक माँ की तरह अपने चेलों से के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है कि आज मैं नहीं रहूंगा, मैं अभी दिख रहा हूं लेकिन अभी नहीं दिखूंगा, मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन परमेश्वर तू उसकी सुधि लेना, इन लोगों की सुधि लेना। हम माँ बाप जो हमेशा नहीं रहेंगे लेकिन बच्चे रहेंगे। यीशु मसीह भी यही कहता है कि मैं जा रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन ये लोग रहेंगे। परमेश्वर इसको दुष्ट से बचाना, पाप से बचाना। हम माओ को भी ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमें भी, हमारे बच्चों को भी तू, हम लोग हमेशा नहीं रहेंगे लेकिन ये लोग संसार में रहेंगे, और इनके लिए क्या करना? सुरक्षित रहना, पाप से बचाना, बुराई से बचाना, हाँ, दुष्ट से बचाना। जैसे यीशु मसीह एक माँ की तरह प्रार्थना कर रहा है। मैं चाहता हूँ आप 17वां अध्याय पढ़े जब आप घर पे जाएं, और देखे परमेश्वर कैसे यीशु मसीह प्रार्थना करता है। एक शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहा है लेकिन वो एक माँ की प्रार्थना की तरह लगती है। और वो बहुत ही हृदयपूर्वक प्रार्थना करता है। आइए उस प्रार्थना के अनुसार हम भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? कि परमेश्वर उनको पापों से बचाए, बुराई से बचाए, उनको दुष्टता से बचाए, कभी वो पाप में ना गिर जाए, उसके लिए प्रभु तू ख्याल रखना। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और प्रभु भोज में जाएंगे।
प्रभु इस समय मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। और परमेश्वर प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने प्रार्थना किया वैसे ही हम भी प्रभु प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु, तूने जो हमें संतान दी है परमेश्वर प्रभु राजा, प्रभु तूने हमें प्रभु ये जीवन दिया है परमेश्वर प्रभु राजा। प्रभु, प्रभु इस संसार में परमेश्वर प्रभु हम पाप से और बुराई से बचे रहे प्रभु। और परमेश्वर प्रभु, तेरे लहू और तेरे शरीर में भागी होने पाए परमेश्वर प्रभु। तेरा लहू जो सब पापों से शुद्ध करता है प्रभु, हम उसके पास आते हैं प्रभु। परमेश्वर प्रभु, याद करते हैं उस क्रूस को, जब प्रभु तूने हमारे लिए लहू बहाया प्रभु। तूने हर एक माँ के लिए अपना लहू बहाया परमेश्वर, हर एक बच्चों के लिए अपना लहू बहाया प्रभु, हर परिवार के लिए अपना लहू बहाया परमेश्वर प्रभु राजा। और तेरे उस प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हमारे पापों को तूने अपने ऊपर ले लिया परमेश्वर, और हमें नया जीवन दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु इस समय परमेश्वर प्रभु, हम सब कुछ प्रभु, हमारा शरीर प्राण आत्मा परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं।